नाम जप करो, निवेदन मेरा बस इतना ही है आपसे। पर कैसा देखो आज को भजन है सो है, समझियो बात। एक आदमी नाव में बैठो रात के 8 बजे, उन्हें नाव चलावो करो चालू, अंधेरो हतो भूत। उन्हें सोची लगत है हम भूल गए हैं, घाट हमें मिल नहीं रहो। अब तो ये में है कि रात भर नाव चलात रहो, डूब भर न जाए। सवेरे जोन घाट पे पहुंचे, पता करके अपने घरे आ जाए। सवेरो भाव 5 बजे ओखो घाट पे एक आदमी दिखानो। उन्हें पूछी काहे भैया जो कौन सो शहर आए और कौन सो घाट आए। वो बोलो जाया है बनारस, और एक घाट को नाम है दशाश्वमेध घाट। वो कहने लगो तुमने यार कहा हमें पागल ही समझ लो। बोले काहे, बोले हम 8 बजे से नाव चला रहे रात के, और वही घाट से नंगे आते, हाथों में सूजन आ गई, कहा बिल्कुल ही नहीं बढ़े। अब वो बोलो नहीं मान रहा, सो नहीं मानो, और वो आगे बढ़ गो। इतने में एक और आओ, काहे भैया जो कौन सो घाट आए। वो बोलो बनारस आए दशाश्वमेध घाट। इन्हें सोची यार एक आध आदमी मूर्ख बना सकत, पर जी दो ही कह रहा है। वो कहने लगे यार भैया जा बताओ तो हमने रात भर नाव चलाई, हमारी नाव का बिल्कुल नहीं बढ़ी। वो बोलो भैया तुमने नाव तो चलाई पर एक गलती कर गए। बोले का, बोले जो नाव की रस्सी खूंटा से बंधी थी वह खोल वो भूल गए। 12 रस्सी बंधी रही, अब तुम चलाते रहे, का मतलब न करो। जई हालत हमारी और तुम्हारी है। जब शरीर की नाव तो अपन खूब चला रहे, खूब चला रहे, पर जब मन की रस्सी अशक्ति के खूंटा से बंधी है, और जब तक जब मन की रस्सी अशक्ति के खूंटा से न खुले है ने तब तक जब नाव भाव से पार होने आए। तो फिर उस रस्सी को खोलकर क्या करें। बोले उस रस्सी को खोलकर और उसी रस्सी से परमात्मा को बांध लो, भगवान कहीं नहीं जाएंगे। तो खूब नाम जप करो, जितनो बने उतनो नाम जप करो, बिना मन के करो, पर भजन करो। बस आखिरी बात यही है कि भजन करो। घूम फिर के जैसे बने उनसे भजन करो मनो। राम कौरी राम, तुमने क्यों तो गांव भर की तो कहीं है, फिर तुम ऐलान कि राम नाम सत्य है। अभी तुम्हारा क्या उन्हें जिंदगी नहीं गई। अब तो तुम शंख बजा दे, झाल रहे बजा दे, मनो वो जे है ना रखाई खो, वो नहीं तर रहा हो, वो सुने आ रहा हो कि तुम क्या कह रहे। अच्छा इतने भी बड़ी विडंबना है। जे के लाने कई जा रही वो सुन नहीं जाओ, और जितने सुन रहे भी मान नहीं रहे। बता अच्छा को मान गाओ कि राम नाम सत्य है। माने एक आध जने राम है तो भजो, अपनो भजन है बंदरों के सो बेराग। हाँ अब तुम्हारे पूरे सुधर गए बिल्कुल। अच्छी ईमानदारी बता तुम्हारे क्या सोच रहा है। अब हम भजन कर रहे हैं यार, हमारी तो जिंदगी भी अर्ध ही चली गई। अब तो चाहे कुछ हो जाए, अब हम अंदर जे हैं, यही सोच रहे ना। कब नो जो नहीं तो धारी हो जो न। अब भाई फूला भर तो खाओ, तुम आ जाइने जाओ शाम को मंदिर की आरती में, और तो ठीक है आ जाइने जाओ। कछु कछु तो ऐसे पापी रहते हैं यार, दिन भर का मंदिर के चौतरा पे जम से धरे रहे, जम से। और जो शाम को पुजारी ने गणोर जी पकड़े और उसने चप्पलें ढूंढी कि अब भग ले लेना, अब दे आरती में, अब खाऊ थे काल हमें।
बता होते हैं सो के नहीं हो। दिन भर उतना धरे रहे जम से और आरती को टेम भाव और तुमने पनाएंगे ढूंढी। अब बेदेरे अब खाओ भगवान ने हम कच्चो। यारे बहुत सोचबे की बातें हैं, बहुत ज्यादा सोचबे की बातें हैं। इसे तुम तो भजन कर लीजिए तो बन जाए जी में फायदा है, और तो सब व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है जिंदगी को, मरने हैं। तुम खूब रुपया कमा ले सो मर जाओ, बिल्कुल ने कमाओ सो मर जाओ। ऐसा तो है ना कि पैसा बारे मारे है जिन्हें धल्लाओ जोर के। अपन तो मर भी पर जी मर के तर है ने जिनने जो बेईमानी को जोर जोर के धल्लाओ है। ऐसी बात होते रही इनकी। एक संत जी का एक मिठाई की दुकान पे मिठाई ले वे, दुकानदार से बोले मिठाई तो लो। इतने में आ गया रे कुत्ता, वो दुकानदार ने उठा के बहरा, और जब उस कुत्ता में दाए नहीं अरे बुकिंग बे बाहर डरो भागो है ने। महात्मा को हंसी आ गई। अब दुकानदार तो गुस्सा में हट गई, कहने लगो हमने कुत्ता मारो तुम हंस रहे। महात्मा बोले बेटा तुम ये मैंने परो, तुम तो हमारी मिठाई तोलो सो हम जाए। हमने अगर बता दी कि हम काय हंस रहे तो जमीन खिसक जाए तुम्हारे पांव से। कहने लगो नहीं नहीं बताओ। महात्मा बोले तो जो कुत्ता तुम्हारा बाप आए वो मिठाई खावे नहीं आओ तो वो दुकान देख भी आया आओ तो कैसी चल रही। कहा से पहले जन्म में वो निकलो ही नहीं दुकान में से बाहर, वो तो दुकान ही में बैठो रहो, मरो सो को मन धरो रहो, उताई सो कुत्ता बन के आओ दुकान देख भी। सो बाहर घलेरी कमियां से अपनी का तो भाई भाई ऐसे अवई से आदत डारो के भगवान में अपनो मन लग जाए। इतो भजन कर ले कि लौट के मनुष्य ही बन जाए। बिल्कुल साफ ने करो इस शरीर को, कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल साफ ने करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ख्याल जो राखियो कि ये पे कोनो दाग न लग जाए। बस भगवान ने जे सौदा है कम से कम ये सोई लौट जाए यार। भाई साफ नहीं कर पा रहे ने करो, पर दाग लगा के जे चुनरिया परमात्मा को वापस ने करियो। कई संतों ने जैसी लाई थी वैसा ही लौटा दी भगवान को, जैसे लिया वैसे ही वापस कर दिया। ये भजन बड़ा प्रचलित है कि ध्रुव पहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी। लौटाई जैसा ही कि तैसा ही। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया झीनी रे झीनी। अगर ज्यादा साफ न कर पाओ तो कोई जरूरी नहीं है, जैसी मिली है वैसा ही लौट जाए। मां, महात्मा और परमात्मा, इन तीन शब्दों को याद रखना जीवन में। मां, महात्मा और परमात्मा। बचपन में जिनको मां मिल गई उनका बचपन बन गया,
जिनको बचपन में मां मिल गई उनका बचपन बन गया, जिनको जवानी में महात्मा मिल गया समझना उनकी जवानी बन गई, और जिसको अंत में परमात्मा मिल गया समझना उसका पूरा जीवन ही बन गया। हमारे इस कथा के पावन मध्य में परम श्रद्धेय पूज्य लक्ष्मण कुटी वाले पूज्य महंत जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री राघवेंद्र गिरी जी महाराज का पावन पदार्पण। बहुत बहुत मान दंडवत प्रणाम करता हूं। विराजो सरकार, हमारे अध्यक्ष जी, साथ में पहलवान जी, राम राम को राम। तो बचपन में मां मिल जाए, जवानी में महात्मा मिल जाए, और अंतिम सांसों में परमात्मा मिल जाए। और भैया रे, जितने जने मंदिर जात हो, जितने जने माला करत हो, तनक बहुत पूजा पाठ करत हो, भगवान से दुनिया की चीजें न मांगियो। जौन तुम भगवान से मांगवे जात हो वे तोरे जानवरों में मिल जात। इतनी बड़ी दुकान में गए और खरीद के कचड़ा ले आए। बंबई को बाजार कर रहे और उते से कचड़ा खरीद के ले आए, तो वो तो तुम्हारे गांव में नहीं है। अगर बंबई दिल्ली बाजार करवे गए हो तो फिर ऐसी चीज ले आओ जो आदमी कहे कि हाँ यार होते तक गए थे तो कछु लेके लौटे। अब अपन भगवान से का मांग रहे? श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु, जिनको साक्षात राम जी का अवतार माना गया, एक बार वो अपने मंदिर में बैठे थे। एक आदमी आ गया, बोले गुरुजी 5-6-8 साल से तुम्हारे संगे रह रहे और हमारे तो बाल बच्चे नहीं है। रामानंदाचार्य जी मुस्कुराए और बोले बेटा, हम बाल बच्चे देवे बाबा नहीं भाई, भीतर जाओ भगवान से कर, जो बेजाने हो तुम जानो, हम तो भजन करवे बाबा भाई हैं। वो भीतर गो, इतनो लड़ो भगवान से, लाखों सुनाई। इतने में रामानंदाचार्य जी को होगा टेम उठ के जावे को, बे उठे, पीछे से 10-20 महात्मा हो गए, चलता ही थी जमात। वो जोन बाल बच्चे मांग भी आओ तो वो भी निगल लगो पीछे पीछे। गली में रामानंदाचार्य जी निगत निगत हंसन लगे। एक शिष्य बोलो कि भगवान आप हंस रहे हो, आपकी हंसी को कछु कारण है, आप ऐसे हंसत भी नहीं है। रामानंदाचार्य जी बोले नहीं नहीं रे हंसी आई है। नहीं नहीं गुरुजी कछु तो कारण है। तो बोले आओ बताएं हमें काहे हंसी आई। बगल में देखो, रोड के बगल में एक सुंगरिया निगत जा रही थी और वो के पीछे 10-12 के बेगेठ लागत बदाए थे। बोले हमें ये खो देख के हंसी आ गई कि जा कौन मंदिर गई थी जे के 12-12 गद बदे। बताओ, आदमी भगवान के मंदिर में जाके बात चीज मांग रहा हो जो सुंगरिया को बिना मांगे 12 मिले, कुतिया के 8-10 बाल बच्चे होते। भगवान के दरबार गए और तुम का मांग भी गए बताओ। कभी भगवान के दरवाजे जाओ तो भगवान को ही मांग के लाओ, और भगवान से कुछ मत मांगो। और मांगना है तो बस एक चीज मांगना,
जिंदगी भर की पूजा को ठाकुर जी एक फल दे दियो। कौन सो? कि जब जी प्राण निकलन लगे बस तुम सामने आ जजो, और अगर तुम सामने ने भी आ पाओ दीनानाथ तो तुम्हारा नाव हमारे मुंह पे आ जाए और हमें पूरी जिंदगी की पूजा को कुछ नहीं चाहिए। बस आखिरी में तुम अपनी खबर करा दियो हमें। भगवान से केहू करे कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जे को ने बोले आखिरी में ऐसे पड़ाया है जमराज के तुम खोठावे पापी। जब तुम इतना ही नहीं कह रहे उनसे तो कहां के हो। आज तोरे लिखवाई दे, तुम्हारी भी उते आखिरी इच्छा लिखी जाए। इन संतों के सामने, व्यास गद्दी के सामने तुम भगवान से कह तो सकत के हमने तो मांगो तो तुमने नहीं दाओ, तुम्हारी गलती। तो जे को के उठने हले समझ गयो जो बिल्कुल जम खुबुलावे फिर जाओ। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हरि बोल। और भगवान से कहना आए न आए कुटुंब हमारा, आए न आए कुटुंब हमारा, आए न आए कुटुंब हमारा, आए न आए कुटुंब हमारा। नाथ अनाथ के आप सहारा, नाथ अनाथ के आप सहारा। नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा, नैया को पार लगाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पर कैसी बीती, हे प्रभु हम पर कैसी बीती, छोड़ी नहीं पर तुझ
तुझसे प्रीति थोड़ी नहीं पर तुझसे प्रीति, भक्त की लाज बचाना पड़ेगा, 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 अंत समय प्रभु आना 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 पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तो पूरी जीवन की पूजा का फल भगवान से यही मांगो कि हे प्रभु, बस अंत में तुम्हारे चरण कमलों का दर्शन हो जाए तो हमारा ये मानव जीवन धन्य हो जाए। कल आप चर्चा सुन रहे थे भगवान के जन्म की। भगवान का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। और भगवान रात में पहुंच गए गोकुल। ऐसा ही है ना कथा? कथा तो जैया है। पहले आज की कथा सुन ले ना। आदमी को लगे महाराज ने कथा कही नहीं है। रात में हाउ तना सरक आओ रे बच्चे, सरक आओ। हाउ कैसे आओ? पीछे काय को देख रहे? हमें देखो, इतने खराब भी नहीं लगाते यार हम। तना कारीगर जरूर है, छब तो अच्छी है। सरक आओ तना लगा से देख ले। कछु तो जा कहते हैं को मुंह खराब लगा था, कथा अच्छी लगा तो दूर से सुने। सरक आओ तना कारीगर है, उसे तो देखा दिखात के अच्छे हैं। सरक आओ न सरखो तो हम कहते भगवान फिर माए खो सरक जा, जब ना आए खो नहीं सरा कराए तो धीरे धीरे भगवान को सरकत रहो। न कोनो ग्राम मोटरसाइकिल पे ऐसा सरक दियो किसा किया। अब बोला गया है भीड़ भाड़ तो रहता ही है भाई। अपन घरे कितने सुख से रहते, लेकिन रिश्तेदारी में जा तो कोई एक कमरा में 14 जने सो रहा है। तो अब जो सो कारज है बोला गया है भगवान को, हाँ बैठ जाओ। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को जन्म भाव और ठाकुर जी रात में गोकुल पहुंच गए। उते योग माया को जन्म भाव दो। वसुदेव जी ने भगवान को रख दो और योग माया को उठ ले आया। सवेरे कंस को पता लगो, वो जेल पहुंचो। वो बिटिया को उठा के पटकन लगो शिला पे। बात छूट के चली गई, बता गई कि कहूं और जन्म होगा। इतने नंद बाबा पता लगो कि हमारा बाल बच्चों भाव भोत बोलगा भाव आनंद लुटो। फिर वे गए टैक्स देवे, सुन कंस को बता दई। कंस ने पूतना पहुंचा दी। पूतना को भगवान ने मार दो।